हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जितने भी मिट्टियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है अपलोड हो चुकी है और लगभग जो क्वेश्चन है हम 25 या 27 क्वेश्चन लगभग किए थे सेकेंड पार्ट में। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा। बाकी जो दो पार्ट है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के भूगोल भी अपलोड हो चुकी है। आपके मेंस के सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है और आपके छत्तीसगढ़ की जलवायु से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपके मेंस के लिए बहुत काम आएगा आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप पीएससी मेंस में बैठेंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे, हमारा लास्ट पार्ट है। फिर हम इसके बाद नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी मेंस में सिलेबस दिया है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो बने रहिएगा। अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हमारा मिट्टी का ये लास्ट पार्ट है। फिर इस हम नए जो आपके सिलेबस में दिए उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो लगभग सेकेंड पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर किए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़। तो क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन। किस मिट्टी का जो विस्तार है राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? तो आपके लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, आपके लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। तो जो आपका जो लाल रेतीली मिट्टी है इसको टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी का जो विस्तार है राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में। पहला कौन सा है? तो लाल पीली मिट्टी। याद रखिए लगभग 50 से 55% जो है आपके लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा जो सेकंड जो क्षेत्र जो है दूसरे क्रम में आपका लाल बलुई मिट्टी, इसको रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, इसको टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है, इसको लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो इसका जो विस्तार है बस्तर के आके ऊंचे जो ढालों पर इसको पाई जाती है, इसको टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। खास करके दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, इन क्षेत्रों आपके दक्षिण क्षेत्र जितने भी जिला है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लगभग 25 से 30% पे आपका लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें की जाती है आपके लाल बलुई मिट्टी? तो इसमें आपके मोटा अनाज, धान में आपका जो मोटा अनाज आता है इसकी खेती इसमें अच्छी इसको किस्म की उपजाऊ मिट्टी इसको मानी जाती है लाल बलुई मिट्टी में। तो इसमें कोदो कुट की जैसे भी यहाँ पे इसमें उपयुक्त इसके लिए मानी जाती है। तो लाल बलुई मिट्टी में कोदो कुट की और मोटा अनाज वगैरह इसमें किया जाता है। इसको याद रखिए। आपके अम्लीय प्रकार की मिट्टी है तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी का जो निर्माण आपके अपरदित गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टाने से हुआ है? तो आपके लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। तो इस मिट्टी का जो निर्माण आप लाल पीली मिट्टी समझ गए होंगे, इसको मटासी मिट्टी भी कहा जाता है हमारे लोकल भाषा में। इसको मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस जो मटासी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, इसका जो निर्माण आपके अपरदित गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टान से इसके टूटने से इसका निर्माण होता है। तो इसको याद रखिए। इसको मटासी मिट्टी भी कहते हैं। लगभग छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी पाई जाती है तो आपके लाल मिट्टी ही पाई जाती है। लगभग 50 से 55% जो हमारे छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी का पाया जाना है। तो याद रखिएगा। इसको मटासी मिट्टी कहते हैं, इसको लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो विस्तार आपके छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भाग दोनों क्षेत्रों में लगभग 50 से 55% इसमें पाया जाता है। और विशेषकर इसमें कौन कौन सी फसलें देखने को मिलती है? तो इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का जैसे इसमें फसल इसमें किया जाता है। इसमें चूना वगैरह की प्रधानता भी सबसे ज़्यादा इसमें होती है। आपके लाल पीली मिट्टी, इसको मटासी मिट्टी भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली जो मिट्टी आपका लाल पीली मिट्टी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन पाट जो पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की सबसे ज़्यादा बहुलता है? मतलब सबसे ज़्यादा इस जो मिट्टी है मैन पाट पठार के आपके जो मिट्टी की सबसे ज़्यादा बहुलता मतलब सबसे बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो आपके लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी को और कुछ नाम से जाना जाता है, तो आपको भांटा मिट्टी याद रखिएगा। और मुर्मू मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इसको नाम को भी याद रखिए। इसको और कुछ नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। भांटा मिट्टी और मुर्मू मिट्टी इन दोनों के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो निर्माण आपके छोटे पत्थर के साथ छोटे टुकड़ों में इसका जो कि इसका निर्माण हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके सरगुजा संभाग, जगदलपुर इस संभाग में इसका
पाया जाता है पहाड़ प्रदेश में। तो इसको याद रखिए। इसमें कौन कौन सी फसलें जो कि किया जाता है, तो इसमें आलू, टमाटर, चाय, लीची जो बागानी फसलें के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आलू, टमाटर, चाय, लीची इसमें खास करके इसमें इसका फसल इसमें लगाया जाता है। इसका जो रंग, जो लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है आपका कत्था रंग का होता है, इसको याद रखिएगा। इसका जो निर्माण आपके निच्छालन या लीचिंग विधि से इसका जो कि निर्माण होता है। और यहाँ पे जो इसके कठोर होने के कारण इसका जो भवन निर्माण के लिए सबसे इसको और साथ ही साथ इसमें ईंट वगैरह इस मिट्टी का बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो मिट्टी है जो भवन निर्माण के लिए सबसे उत्तम या बेस्ट मानी जाती है। तो मैंने अभी जस्ट बताया, अगर आपको नोटिस किए होंगे तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या आपका कछारी मिट्टी। तो मैंने जस्ट बताया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट जो मिट्टी है इसको मुर्मू मिट्टी या भाटा मिट्टी के नाम से इसको भी जाना जाता है। छोटे पत्थर के समान इसकी मिट्टी होती है, मतलब छोटे पत्थर के कण से बना हुआ है। तो जो आपका लेटराइट मिट्टी है, तो इस मिट्टी का जो भवन निर्माण के लिए इसकी बेस्ट मानी जाती है। साथ ही साथ मैंने और बताया ईंट निर्माण, मतलब जो ईंट वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए भी इसको बेस्ट मिट्टी जो कि माना जाता है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो IMP क्वेश्चन है, आपके PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सी जो मिट्टी है जो कोदो व कुटकू जैसे फसलों के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। तो लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी या आपके लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले बताया है। तो लेटराइट जो मिट्टी है इसमें खास करके कोदो, कुटकी जैसे फसलों के सबसे बेस्ट मिट्टी इसको मानी जाती है। और इसमें एक और बताया था, मोटे अनाज के लिए इसके बेस्ट मानी जाती है। मोटा अनाज वगैरह इसमें सबसे बेस्ट मिट्टी इसको मानी जाती है। इसके जो मिट्टी होती है प्रकृति अम्लीय प्रकार की इसको मिट्टी मानी जाती है। कहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है, आपके दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव इन क्षेत्रों में, आपके बालोद दक्षिणी क्षेत्र में इसका जो कि पाया जाता है। लगभग 25 से 30% इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है, जिसको याद रखिएगा। और इसको रेतीली मिट्टी, टिकरा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले जो कौन सी मिट्टी जो खेती के लिए सबसे अच्छी नहीं मानी जाती या नहीं होती है। तो डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ABC हम तीनों को तो पढ़ ही चुके हैं, कौन कौन से काम आता है। तो इसका जो पहाड़ी मिट्टी ही जो होती है या आपके छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी खेती के लिए सबसे जो कि उचित इसको नहीं मानी जाती। बाकी जो तीनों हम पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में पीला रंग किसका घोतक है। तो लौह ऑक्साइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का, फेरिक ऑक्साइड का या डी है आपका सल्फर का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो मिट्टी में जो पीला रंग किसका घोतक है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है पीला रंग। याद रखिए, अगर लाल रंग का पूछते तो फेरस ऑक्साइड, याद रखिए इसका फेरिक पीला रंग समझ जाना, पीला रंग में फेरिक ऑक्साइड के कारण Fe3O4 इसका फार्मूला है। अगर लाल रंग पूछ दे तो जो लाल रंग का जो फेरक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, इसमें Fe2O3 इसका फार्मूला है। तो इसको याद रखिए। आपके लाल पीली मिट्टी में देखने को मिलती है। इसको स्थानीय नाम से मटासिक नाम से भी इसको जाना जाता है। जिसमें मुख्य फसल वगैरह देखें तो इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह इसमें खास करके इसमें फसल की जाती है। चूना की जो प्रधानता इसमें होती है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी 50 से 55% मैंने बताया। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज़्यादा मिट्टी जो फैलाव है तो आपके लाल पीली मिट्टी के है। लगभग 50 से 55% मटासी मिट्टी देखने को मिलती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली या चिका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है। तो सल्फर की, चूना का, फास्फोरस या डी है ये सभी का। तो काली या चिका मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो पाई जाती है आपकी चूना पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। काली मिट्टी को कन्हार, भर्री, रेगूर इस नाम से भी इसको जाना जाता है काली मिट्टी को। तो याद रखिए, इसे बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, लावा निर्मित मिट्टी से। तो इसको याद रखिए। इसमें मुख्य फसल देखें तो आपका गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, रबी फसल में जितने भी जो फसल करते हैं इसको मुख्य फसल इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जल धारण क्षमता देखिए तो सर्वाधिक मात्रा में जो सर्वाधिक जल धारण जो क्षमता है आपकी काली मिट्टी में देखने को मिलती है। तो इसको याद रखिएगा। और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है। तो काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को या आपके लाल दोमट मिट्टी को।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। मैंने जस्ट बताया सबसे ज़्यादा अगर हमारे छत्तीसगढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है तो आपका लाल पीली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा। और लाल पीली मिट्टी जी है आपके किस और नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको आपका मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी को इसको मटासी मिट्टी के नाम से हमारे लोकल भाषा में इसको जाना जाता है। और आपके मध्य भाग में और उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा इसकी देखने को मिलती है। इस मिट्टी का लगभग 50 से 55% इसका विस्तार है। और लाल रंग मैंने बताया फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, और पीला रंग पूछे तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है। इसमें खास करके धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का वगैरह इसमें फसल की जाती है। और चूना की भी प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी एकमात्र मिट्टी है आपकी लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बस्तर में अधिकतर जो मिट्टियाँ पाई जाती है क्षारीय प्रकार की होती है अम्लीय प्रकार की होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अम्लीय प्रकार की। तो बस्तर में जो अधिकतर मिट्टियाँ जो पाई जाती है ये आपके अम्लीय प्रकार की पाई जाती है, जिसमें आपका कोदो, कुटकी, मोटा अनाज होकर इसमें मुख्य फसल इसमें किया जाता है। तो जो विस्तार इसका दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद आपके दक्षिणी छोर में जो जिला है तो इसमें की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो बस्तर के अधिकतर मिट्टियाँ आपके अम्लीय प्रकार की होती है, तो इसको याद रखिएगा। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव ये सब यहाँ के जो मिट्टी आपके अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। और इसके स्थानीय नाम देखें तो इस मिट्टी को आपके लाल बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी इसको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या आपका डी है लेटराइट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। मैंने बताया लगभग 50 से 55% जो अगर पाई जाती है मिट्टी तो एकमात्र लाल पीली मिट्टी है। इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आपके मध्य भाग और उत्तरी भाग में पाई जाती है 50 से 55%। तो लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी दोनों एक ही है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से फसल मुख्य रूप से किया जाता है, तो आपके धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह इसमें खास करके फसल किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो लाल पीली मिट्टी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनीकरण के लिए या वन के लिए पेड़ पौधे के लिए कौन से जो मिट्टी है जो सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, तो लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी। याद रखिए लाल जो बलुई मिट्टी है वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। मतलब अगर पेड़ पौधे अगर लगाना चाहते हैं तो ये लाल बलुई जो मिट्टी है सबसे बेस्ट मिट्टी इसको मानी जाती है। इसको लाल बलुई जो मिट्टी है इसको रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बस्तर के जो उच्च भूमि ढालों पर पाई जाती है इस मिट्टी का इसको टिकरा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर क्षेत्र और राजनांदगांव, बालोद के ये क्षेत्र में पाई जाती है। और सबसे इस जो प्रकृति अम्लीय प्रकार के जो कि होती है इसमें फसल वगैरह मोटे अनाज वगैरह इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखिए वनीकरण के सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो लाल बलुई मिट्टी लाल मिट्टी के लिए वन वगैरह लगाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4, 5, 6 या 8। तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया है। तो भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के लगभग 5 मिट्टी को यहाँ पे 5 प्रकार की मिट्टी को भागा है। कौन कौन से है, तो आपके लाल पीली मिट्टी 1 हो गया, लाल बलुई मिट्टी 2 हो गया, लाल दोमट मिट्टी 3 हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया और लास्ट में आपका काली मिट्टी। तो लगभग 5 प्रकार की मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी, इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लगभग 50 से 55% यहाँ पाई जाती है। तो 5 प्रकार की मृदा यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिए। तो लगभग 3 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो देख लीजिएगा। जो पार्ट 2 पार्ट अपलोड चुके थे उसको भी देख लीजिएगा। तो सारे आपके एग्जाम के सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो कन्हार, मटासी, डोरसा या भाटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप खुद जानते हो। यहाँ पे भाटा मिट्टी ज़रूर लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए। आज का जो कोई
क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे डी भाठा जरूर लिखा, लेकिन इसका सही आंसर नहीं है। मैंने लगभग बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन को। तो छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को जो स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना है, तो कन्हार, मटासी, डोरसा, भाठा, जो भी आपको बताया होगा। तो इसको याद रखिए, मेरे को इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है, फिर इसका मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर इसका दे दूंगा। तो आज कंप्लीट होता है आपका छत्तीसगढ़ की जितने भी मिट्टी है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मिट्टी से, तो आपसे यहाँ से बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, छत्तीसगढ़ के भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। डेली जानकारी के लिए अगर कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स एक मात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 से 15 मिनट का एक रहता है। तो सुबह मॉर्निंग में भी उठ के अगर करंट अफेयर्स 10 से 15 मिनट पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से तो अच्छा है कम से कम करंट अफेयर्स पढ़िए, जो आपके डेली जानकारी के लिए साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई, तो चलिए बस आज के लिए इतने। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।